बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपके जो वीडियो डाला था उसके अंदर क्वेश्चन भर भर के पूछे कि हंसराज अट्ठारिया के घर में और कौन कौन है, भाई है, बहन है, पापा मम्मी कौन है, क्या क्या करते हैं, क्या क्या नाम है उनके, किस तरह के वो व्यवहार रखते हैं, किस तरह का उनका नेचर है, और आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, एक बार आप बताइए। देखो, मैं शुरुआत से करूँ तो मैं प्रॉपर नागौर से हूँ। हमारी पीढ़ी नागौर से भीलवाड़ा आई थी, पुर में आकर बसे थे। मेरे जो दादाजी थे वो हलवाई थे। दादाजी के 4 लड़के हैं, तीसरे नंबर के मेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी के ट्रक जो रिक्को अपना भीलवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया करके कपड़े का काम है, तो हमारे ट्रक 2 ट्रकें थी। पापा ट्रक सँभालते थे, मज़दूर काम करते थे। माँ मेरी किसान है, हमारा एक फार्म हाउस है हाईवे पे, मेरे मम्मी-पापा वहीं रहते हैं। मैं इकलौता हूँ, मेरे भाई और बहन दोनों ही नहीं है। एक दादी है, दादाजी की 8 साल पहले डेथ हो चुकी है। एक छोटा भाई भी था, उसकी भी 8 साल पहले डेथ हो चुकी है। दादा और भाई की डेथ में 3 महीने का फ़र्क था। मेरी शादी हो चुकी है। चित्तौड़गढ़ में बेगू के पास पारसोली गाँव में मेरा ससुराल है और मेरा एक लड़का है 3 साल का, हनु। आइडल यानी कि आदर्श। तो हंसराज अट्ठारिया आदर्श किसको मानते हैं, क्यों मानते हैं, कारण भी देना। देखो, मेरे आदर्श हैं भगवान श्री देव नारायण और तेजा जी महाराज। देखो, बात ऐसी है कि मेरे घर के जस्ट सामने तेजा जी का मंदिर है और घर के पीछे देव नारायण जी का मंदिर है। तो बचपन से, जैसे बचपन में एक बच्चा होता है जो उसको प्रसाद या मीठा खाना बहुत पसंद होता है, तो हमारे भगवान के आमने पीछे और आगे आरती होती थी, हम प्रसाद खाते रहते थे। तो ऐसे में मेरी दादी से मम्मी से पूछता रहता था कि ये कौन है, ये क्या करते थे। तो बचपन से उन्होंने उस भगवान देवनारायण और तेजा जी का जो मुझे किरदार बताया, तो मेरे मन में उन्हीं के लिए बार बार थॉट्स उठते रहते थे कि यार ये भगवान कैसे बने, इन्होंने क्या किया। तो वो बताते वैसे थे। मैं आपकी बात को बीच में रोकता हूँ। तेजा जी और देवनारायण जो कि हमारे लोक देवता है, पूरे राजस्थान में पूजे जाने वाले, राजस्थान की हर एक सिटी में इनको ज़्यादातर जो जाट गुजर और वैसे तो सारी जाति पूजती है, पर मुख्यतः ये जाति पूजती है। तो बाहर के जो काफ़ी मेरे दोस्त भी पूछते हैं हरियाणा वगैरह से, यार ये देवनारायण कौन से भगवान है या तेजा जी कौन से भगवान है। तो मैं उन लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के प्रमुख या फिर यूं कहें लोक देवता है ये दोनों। ऐसे बहुत सारे हैं पर ये मुख्य है। हाँ, सही बात है, लोक देवता माना जाता है, लेकिन तेजा जी महाराज और देवनारायण जी भी विष्णु के अवतार हैं। और बचपन में जब मन में सवाल उठते थे कि इनको क्यों पूछते हैं, तो ऐसे ही मेरे को पता चला कि ये गोमाता की रक्षा करते थे और सच्चे वचन, पक्के वचन, वचनों के पक्के थे और उसी कारण अपने प्राण त्याग दिए और भगवान बन गए। तो उन्होंने जो कर्म किए, जो लोगों के कल्याण के लिए काम किए, जो उन्होंने चमत्कार दिखाए, वो सारे चमत्कार मैंने पढ़े कि कैसे 24 भाई बगड़ावत थे, कैसे रण मचे दुर्जन साल से, कैसे देवनारायण जी ने बदला लिया, कैसे विष्णु के अवतार भगवान देवनारायण कमल के फूल पर साधु माता को मालासरी की डूंगरी पर कैसे मिले। तो ये सारा मैंने अध्ययन किया, ये सारे वीडियो मैंने बनाए। और मेरी माँ मुझे बताती है कि बेटा, तेरे पापा और मेरी शादी को 6 साल हो गए थे और हमारे औलाद नहीं थी। तो हमारे मोहल्ले में जो मेरे घर के पीछे देवनारायण का मंदिर है, मेरी मम्मी रोज़ वहाँ जाती और रोती रहती थी, क्योंकि मेरी दादी माँ मेरी मम्मी को रोज़ पुराने मना के ताने मारते थे कि टोंट भाई कसती थी। छोरी छोरी नोरिया कहीं चक्कर पड़ियो। वो कसी लुगाई ले आए हरी संगरिया के, मारे छोरा ने फाचो पनाऊं, इस तरह की बातें होती थी। मम्मी रोज़ परेशान होती तो देवनारायण के मंदिर में जाती, रोज़ भगवान से आज कृपा मांगती कि हमारे भी छोरो दे। तो फिर 6 साल बाद मेरा जन्म हुआ और सेम यही, मेरी शादी को भी 2 साल हो गए, तीसरा साल चल रहा है और मेरे भी बच्चा नहीं हो रहा है। मैं भी देवनारायण ने कहा धनी सपा खाना में प्यार लगाऊं, क्योंकि आजकल एक जनरल समस्या है कि नहीं हो रहा बच्चा बच्ची, अस्पताल में जाओ चेक करो। तो सेम यही कि अस्पताल में चेक कराने भी आया था मैं मेरी वाइफ को। तो उस दिन हमारे रामलाल जी जाट साहब है, मंत्री साहब, उन्होंने करेड़ा में कोई कैंप लगा रखा था। तो एमजी के सारे डॉक्टर सब वहाँ गए हुए थे। तो मेरे को गुस्सा आ गया मेरी पत्नी पे, ओ मैं नहीं लुगाई लाऊं बच्चे पर शाम को मतलब बच्चे बच्चे नहीं हो रहे तो नहीं लुगाई लाऊं। तो ये क्या है, लेकिन ये था कि मेरी वाइफ का नहीं हो रहा बच्चा। एक मन में होता ना यार, मैं तो सही हूँ, मैं सही हूँ ऐसा। तो क्योंकि मैंने मेरा चेकअप कराया था, भगवान की कृपा सब सही था। वो फिर मैं शाम को देवनारायण के मंदिर में गया और मैंने भगवान से कहा कि हे धनी, माँ हमारा 50-60 हज़ार लाख रुपया सपा का नाम लागी, वाका हड्डी के माँ आपके रसोई कर दे। तो दोस्तों सच में अगले महीने मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। बनका खेड़ा में एक मोचड़िया मंड नाम से देवनारायण का मंदिर है। भगवान देवनारायण के 3 मंड है, तो एक मंड वो है। वहाँ से मेरे कृपा हुई, भगवान धनी का आशीर्वाद है और आज बच्चा 3 साल का हो चुका है। और अगले महीने एक खुशखबरी और छोटा देंगे। अनु और आने वाला है। अनु नहीं, भगवान की महालक्ष्मी प्राप्त हो।